उद्धव जी जब पहुंचे ब्रज, दूर से गोपियों ने देखा तो रथ वही, पीतांबर वही, माला वही। तो पहले तो लग रहा कि श्याम सुंदर आ गए, पहले तो लगा कि श्याम सुंदर आ गए। पास में रथ के गई, समझ गई ये श्याम सुंदर नहीं, ये तो उद्धव जी। लगता है ये गोविंद का संदेश लेकर के आए हैं। रथ को चारों तरफ से घेर के गोपियां खड़ी हुई और एक के बाद एक। उद्धव जी रथ से उतर नहीं पाए, खड़े बस हुए हैं। गोपियां पूछ रही हैं, हे उद्धव जी, हमारे नीलमणि श्याम सुंदर कृष्ण कैसे हैं? स्वस्थ तो है? दूसरी गोपी कह रही, तीसरी करी प्रसन्न तो है, चौथी कह रही है जब कभी ब्रज की चर्चा होती है तो हम गमार ग्वालिनों को कभी तो याद करते होंगे। पांचवी गोपी कह रही है कभी वृंदावन की उन रात्रियों को याद करते हैं। छठवीं बोली रास को याद करते हैं। सातवीं बोली माखन को याद करते हैं। आठवीं बोली कुंज गलियों को याद करते हैं। नौवीं बोली रमण रेती को याद करते हैं। 10वीं बोली निधिवन को याद करते हैं। 11वीं बोली गहवर वन को याद करते हैं। 12वीं बोली कभी आएंगे। 13वीं कहती नहीं आएंगे, धनवान हो गए हैं ना, नहीं आएंगे। 14वीं गोपी बोली वो कोई साधारण कृष्ण है, ये इतना सा धन आए और अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगे। अरे वो लक्ष्मीपति है स्वयं, वो आएंगे, वो जरूर आएंगे, वो जरूर आएंगे। कौन कह रहा है? गोपियां आपस में चर्चा कर रही है। एक के बाद एक गोपी, एक के बाद एक गोपी चर्चा कर रही है, प्रश्नोत्तरी कर रही है। खुद उद्धव जी से प्रश्न करती है, खुद उत्तर देती है। उद्धव जी कहते हैं, अरे गोपियों, तुम कृष्ण को ब्रह्म मानती हो? तुम कृष्ण को भगवान मानती हो? गोपियों ने कहा मानती हो नहीं, वो है। उद्धव जी बोले, अरे गोपियों, ब्रह्म साकार नहीं होता, ब्रह्म निर्गुण और निराकार होता है। तो तुम कृष्ण को सगुण ब्रह्म मानना छोड़ो, कृष्ण ब्रह्म नहीं है। गोपियां हंसने लगी। और गोपियां क्या कह रही? पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवत हासी। उद्धव जी, एक अच्छी बात आपने कभी सुना हो कि मछली पानी में रहने के बाद भी प्यासी होती? अभी ये है ना आश्चर्य कि वो पानी में फिर भी प्यासी है। वैसे ही गोपियां कह रही है कि तुम ब्रह्म के इतने पास में थे, ब्रह्म के इतने नजदीक थे, तुम ब्रह्म से दूर तो थे नहीं। और इतने नजदीक होने के बाद भी तुम अपने सही गलत ज्ञान वैराग्य की बातों में लगे रहे, तुम कृष्ण को पहचान नहीं पाए। तुम मोती के बीच में रहने के बाद पत्थर चुनते रहे, मोती नहीं चुन पाए। तुम हीरे के बीच में रहने के बाद हीरे को न समझ पाए, तुम पत्थर ही चुनते रहे। उद्धव जी, आपसे बड़ा भागा तो समझ में नहीं आता हमको कोई। अरे उद्धव जी, ज्ञान की बातें अपने पास रखो, हमको नहीं समझ आती। इधर से जाती है, ऊपर से। क्या कह रही है? ऊपर से जाती है। और क्या कह रही है गोपियां? उद्धव मन ना भई 10-20, एक है तो सो गयो श्याम संग, को आराधे ईस। उद्धव मन ना भई 10-20। हमारे 10-20 मन नहीं है महाराज, जो हम चारों तरफ बांटते फिरे। हमारा एक मन था जो हमने कृष्ण को दिया है, और अब उसका कृष्ण के पास से लौटना कठिन है। अब कृष्ण ब्रह्म है, कृष्ण ब्रह्म नहीं है, हमको फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए तो सब कुछ अब कौन है? कृष्ण है। हमारे लिए तो सब कृष्ण है, चाहे वो ब्रह्म हो या ब्रह्म ना हो, हमारे लिए सर्वस्व कृष्ण है। ऐसा कहकर के गोपियां पुनः अपने काम में मग्न हो गई, अपनी भक्ति में मग्न हो गई। उद्धव जी ने गोपियों का जब ये भाव देखा है, उद्धव जी ने गोपियों का जब ये भाव देखा है, उद्धव जी को थोड़ा लगा कि ये क्या है। मतलब कृष्ण को ये ब्रह्म मानती हैं, कृष्ण ब्रह्म है, कृष्ण ब्रह्म नहीं है। उद्धव जी के मन में वही चल रहा है, वही चल रहा है। लेकिन देखते ही देखते उद्धव जी ने क्या देखा? दृष्टैवमादि गोपीना कृष्णाभिषात्म विक्लवम, उद्धवा परम पीतस्वा नमस्यन्निदं जगौ। उद्धव जी क्या देख रहे हैं कि कृष्ण के वियोग में गोपियां कृष्णमय हो गई। जब तक कृष्ण साथ में थे शायद तब भी गोपियां कृष्ण का इतना नाम नहीं लेती थी, तब भी नहीं। लेकिन आज जब कृष्ण साथ में नहीं है
तो गोपियां दिन रात कृष्ण के चिंतन में डूबी रहती हैं। और अंत में उद्धव जी क्या कह रहे हैं कि संसार में यदि मुझे फिर से जन्म मिले ना, तो मुझे ब्रह्मा, मुझे विष्णु, मुझे शंकर का पद नहीं चाहिए। लोगों ने पूछा क्यों नहीं चाहिए? कहा इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी वैरागी जिंदगी भर पढ़ते हैं, शास्त्रों का, वेदों का अध्ययन करते हैं, साधना, उपासना, कर्म कांड, ज्ञान कांड में लगे रहते हैं, लेकिन ब्रह्म को नहीं जान पाते। गोपियां भाग्यवान हैं जिन्होंने अपनी भक्ति से भगवान को पाया। तो भगवान ऐसी कृपा करना, जब फिर से जन्म होना तो नंद बाबा के गांव की एक गमार ग्वालिन बना देना, एक गोपी बना देना। उद्धव जी कह रहे हैं, उद्धव जी क्या कह रहे हैं? वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां पाद रेणुमभीक्ष्ण सा तासां हरिकथोद गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव जी क्या कह रहे हैं? उद्धव जी कह रहे हैं वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां, वंदना करता हूं मैं किसकी? ब्रज की स्त्रियों की। ब्रज स्त्रीणां पाद रेणुमभीक्ष्ण सा। ऐसा लगता है कि गोपिकाओं के चरणों से जो धूल झर रही है, उस धूल को मैं मेरे माथे पर तिलक की तरह धारण कर लूं। पाद रेणु, गोपियों के चरणों की धूल को अपने माथे पर तिलक बनाने का मन कर रहा है। गोपिकाओं के मुख से जो भक्ति गीत निकल रहे हैं, उन भक्ति गीतों से सिर्फ पृथ्वी नहीं, वो भक्ति गीत पृथ्वी के साथ आकाश और स्वर्ग को भी पवित्र कर रहे हैं। तो भगवान मेरा फिर से जन्म हो तो मुझे गोपी बनाना। उद्धव जी ये कह रहे हैं। आपको पता उद्धव जी ब्रजभूमि में कितने दिन निवास करते हैं? कितने दिन? 1.5 वर्ष, 18 महीना, 1.5 वर्ष से अधिक समय है उद्धव जी ब्रज क्षेत्र में निवास करते हैं। और अचानक जब याद आया तब भागे हैं भगवान के पास। और जब भगवान के पास भागे तो भगवान बैठे थे। भगवान ने कहा और भैया उद्धव, आप तो बड़े जल्दी आ गए, आप तो बड़े जल्दी आ गए। उद्धव जी भी कह रहे अरे कन्हैया, आपने ही तो कहा था कल जाओ आज आ जाना, तो देखो कल गया था और आज आ गया। जबकि कितना दिन रह के आए हैं? 1.5 वर्ष रहने के बाद कह रहे 2 दिन में आ गया। ये भक्ति है महाराज, और ये भक्ति की शक्ति है। या तो व्यक्ति भक्ति में डूबता नहीं, और जब डूब जाता है तो वो वापस नहीं निकल पाता। फिर उद्धव जी की स्थिति ऐसे ही थी कि जब जीवन में भक्ति आई तो सब जीवन में उनको रूखा सूखा जो लग रहा था वो एकदम जीवन उनका आनंद पूर्ण हो गया। जब उद्धव जी के जीवन में भक्ति का समावेश हुआ तो जो उद्धव जी ज्ञान देने आए थे, जो उद्धव जी निर्गुण सगुण ब्रह्म की परिभाषा बताने आए थे, अब वो उद्धव भक्त उद्धव बन गए हैं। और वही उद्धव राधा रानी के पावन नाम का आश्रय लेकर के अपने राधा रानी के चरणों की धूल को अपने माथे पर लगा करके राधा 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 कहते हुए उद्धव जी वापस लौटे। देखो ये उद्धव जी की जो कथा है, इसको यदि बहुत संक्षिप्त में हम समझें तो जब भगवान अपने किसी खूब बड़े वाले भक्त को खुद नहीं सुधार पाते, ज्ञानी भक्त को, तब उस ज्ञानी भक्त को सुधारने के लिए वे प्रेमी भक्त के पास भेजते हैं। किसके पास? छोटे भक्त के पास। जब भगवान अपने किसी बड़े भक्त को, खुद भगवान को लगता है कि ये मुझसे तो नहीं सुधरेगा, तब भगवान ने जैसे उद्धव जी को कोशिश की सुधारने की, समझाने की। जब नहीं सुधरे तो भगवान कह रहे रुक जाओ बेटा, हम तुमको ऐसी जगह भेज रहे हैं, अब वहां से जब तुम लौटोगे तो तुमको सिर्फ भक्ति ही भक्ति दिखाई देगी। तो जब भगवान अपने किसी बड़े भक्त को खुद नहीं सुधार पाते तो उस बड़े भक्त को सुधारने के लिए अपने किसी छोटे भक्त के पास भेजते हैं। जैसे महान ज्ञानी उद्धव ब्रज की गमार ग्वालिन गोपियों के पास भेजा है।